मनोरमा चंद सांस के लिए रुकी, मेरी तरफ देखा और फिर गुफा में दाखिल हो गई। मुझे क्या करना है विद्या? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं प्राणनाथ। मनोरमा के लहजे की जिंदगी लौट आई। अब यहां आने के बाद शायद उसने सोचा था कि जिद करने से क्या फायदा, जो कुछ मैं चाहता हूं वो क्यों ना किया जाए, क्योंकि उसके बाद तो मैं सिर्फ उसके अहकामात की तकमील करूंगा। क्या महाराज सत्यानंद इसी वक्त मुझे मिल सकते हैं? मैंने पूछा। मैं नहीं कह सकती प्राणनाथ, उन्होंने मुझसे पोप फुटने आने को कहा था, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं कोशिश करती हूं कि वो इसी समय तुमसे मिल लें। हाँ विद्या, अब मैं इस वक्त तक बेकल रहूंगा जब तक कि सत्यानंद से ना मिल दूं। तुम यहां रुको, मैं महाराज को तलाश करती हूं, विद्या ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। वो चली गई और मैं इन गारों को देखने लगा। आग में नजर आने वाला मनाजर में मैंने इस गार को भी देखा था और यहां से आगे जाने के दूसरे रास्ते भी मुझे याद थे। बहरहाल मैंने खामोशी से विद्या का इंतजार करने का फैसला कर लिया। मेरे बाजुओं की मछलियां फड़क रही थी। मैं जल्द अज जल्द सत्यानंद का सामना करना चाहता था। विद्या या मनोरमा थोड़ी देर के बाद वापस आई। उसके चेहरे से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो काफी परेशान हो। बहरहाल उसने आकर कहा, आओ प्राणनाथ, मैंने तुमसे कहा था ना कि महाराज सत्यानंद जी मंच से मुलाकात नहीं करते। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें तैयार किया था। इसी समय तो वो किसी से नहीं मिलते, लेकिन मैंने उनकी बिनती करके उन्हें तैयार कर ही लिया है। और मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। गुफा दर गुफा होते हुए हम एक कुशादा गार में पहुंच गए। गार देखने में बहुत खौफनाक मालूम हो रहा था। जगह जगह इंसानी ढांचे, खोपड़ियां, जानवरों के ढांचे बिखरे पड़े थे। खून के बड़े बड़े दाग जगह जगह नजर आ रहे थे। गर्ज के एक आम इंसान को मरऊब करने के लिए यह माहौल काफी था, लेकिन अगर यह मेरे लिए एहतमाम किया गया था तो एहतमाम करने वाले अव्वल दर्जे के गधे थे। इस वक्त मेरा गुस्सा अरूज पर था। मैं किसी चीज को खातर में नहीं ला सकता था। मैंने खामोशी से पूरे माहौल को एक निगाह देखा और फिर मनोरमा की तरफ से देखा। तब गार के एक दहाने से वही कवि हैकल साधु बाहर निकल आया जिसे मैंने आग में देखा था। इस दरिंदा सिर्फ इंसान को देख कर मेरा खून खोल उठा। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। साधु की आंखें बदस्तूर सुर्ख हो रही थी और वो गसीले अंदाज में मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर हमारी निगाहें एक दूसरे से चिपक गईं। साधु की आंखों से सब्ज रंग की शुआएं निकल रही थी। उसकी आंखों के रंग बदल रहे थे और फिर अचानक उसके सुर्ख होंठ मुस्कुरा उठे। बेहद खौफनाक मुस्कुराहट थी। लगता था जैसे किसी भेड़िए ने मुंह खोल दिया। मनोरी, ये तो किसे ले आई है? क्यों महाराज? इसकी आंखों में तो बड़ी जान है। मनोरी, मैंने जहरीले अंदाज में कहा। प्राणनाथ, मैं मनोरमा बुकला गई। ये कौन है सत्यानंद जी? मैंने बेखौफी से पूछा। विद्यावती रानी मनोरमा, और अब मेरी दासी। क्यों पूछ रहे हो भोलेनाथ? सत्यानंद मुस्कुरा कर बोला। रानी मनोरमा। मैंने गर्दन हिलाई और फिर विद्या की तरफ रुक करके बोला, क्यों विद्या, क्या यह दुरुस्त है? क्या तू रानी मनोरमा है? मैं कह रहा हूं भोलेनाथ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? विद्या, क्या सत्यानंद झूठ बोल रहा है? मैंने विद्या से पूछा। नहीं महाराज, तो मनोरमा है। हाँ, मनोरमा ने गर्दन हिलाई। अरे डर क्यों रही है दीवानी, अब तू सत्यानंद की दासी है। हाँ, मैं मनोरमा हूं कृष्णु जी। राधनराज की कहानी झूठी थी। हाँ खूब। और सत्यानंद जी कौन है? इस महान गयानी ने तू चुड़ैल को सहायता करने की क्यों ठान ली? ये हमारी बातें हैं भोलेनाथ, तू इनमें ना पड़। तो हमसे बात कर, सत्यानंद ने कहा। तो बात करो सत्या जी। तो जादू सीखना चाहता है? हाँ चाहता तू हमारा चेला बनेगा? सत्यानंद मुस्कुरा कर बोला। अगर तुम इस काबिल हुए तो। मैंने जवाब दिया। क्या मतलब है? सत्यानंद की मुस्कुराहट सुकड़ गई। उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और गहरी होगी। क्या बकवास कर रहे? कौन है जो हमारी शक्ति का मुकाबला कर सके? तुम्हारा चेला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सबसे पहले खून का कटोरा पीकर सौगंध खानी पड़ेगी। हमारी दासी मनोरमा तुझसे प्रेम करती है। पहली सौगंध तुझे ये खानी पड़ेगी कि तू सारा जीवन इसके चरण धो धो कर पिएगा, कभी इसकी बात से इनकार नहीं करेगा, सदा इससे प्रेम करता रहेगा। दूसरी सौगंध कौन सी होगी महाराज? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। हम जो कुछ कहेंगे इस पर आंखें बंद करके अमल करेगा। लेकिन महाराज, आप तो सूरत से ही शैतान मालूम होते हैं, और मेरे इस ख्याल की तस्दीक इस चुड़ैल से होती है जो गंदी रूह है। मैं इस काली चुड़ैल से कैसे प्रेम कर सकता हूँ महाराज? मनोरमा, सत्यानंद धाड़ा, ये क्या कह रहा है? इसकी जुबान बंद कर दो महाराज, ये तुम्हारा अपमान कर रहा है। इसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मनोरमा गौसीले अंदाज में चीखी। मनोरमा, मैंने ये खेल बंद कर दिया। वो चारों लड़कियां कहाँ हैं जिन्हें तुम लाई थी? मेरे पेट में उतर गई हैं भोलेनाथ, सत्यानंद बोला। मैंने तुम्हारे पेट से निकाल लूंगा सत्यानंद, मैंने गुर्राते हुए कहा। महाराज, इसे छूट ना दे, जल्दी करें, जल्दी करें, आपका ये बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है। तू क्या चाहती है मनोरमा? बस इसे मेरा दास बना दे, इसके मन में मेरा प्रेम रख दे। ये कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाता रहे, कभी मेरी किसी बात से इनकार न करे। इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहती। सुन रहा है कल मुहे,
तू ऐसा ही करेगा। अगर तूने जीवन भर इसकी बात न मानी तो कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा गलियों में। तेरा वो हाल होगा जिसकी तू सोच भी नहीं सकता। क्या तू भी इसकी तरह प्रेत है सत्यानंद? मैंने पूछा। नहीं, मैं जिंदा इंसान हूं। क्यों, तू मेरा कुछ बिगाड़ना चाहता है? अगर तू जिंदा इंसान है तो मैं तुझे ललकारता हूं, मुझसे मुकाबला कर। तू काफी कवि हैकल है। अगर शक्ति रखता है तो मुझे मार दे, और अगर बुज़दिल है, अगर ना मर्द है तो यहां से भाग जा। और मैंने देखा सत्यानंद के पूरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। उसकी आंखें गैज़ो गज़ब से निकली पड़ रही थी। काफी देर तक वो मुझे खौफनाक अंदाज में घूरता रहा। फिर उसने करेदार आवाज में कहा, मैं तुझे चिऊंठी की तरह मसल सकता हूं। अगर मैं अपने सफाधारियों को आज्ञा दे दूं तो वो तेरी तिक्का बोटी कर डाले, लेकिन तूने मुझे ललकारा है। मैं तेरी ललकार मानता हूं, लेकिन अगर तू हार गया तो मैं तेरी हत्या नहीं करूंगा। मैंने अपनी दासी को वचन दिया है कि मैं तुझे इसे दे दूंगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी, वो ये कि अब तू इसकी असल शक्ल में स्वीकार करेगा। बोल, तुझे मंजूर है? मंजूर है सत्यानंद है, लेकिन तू अपना बयान मेरे मुकाबले पर नहीं लाएगा। जो कुछ मैं हूं वही तेरे सामने आऊंगा। मुझे तेरी बात मंजूर है, मैंने कहा, और मनोरमा खुशी से उछल पड़ी। मारो महाराज, इसका मान तोड़ दो, इसे मारो महाराज, इसे मारो। वो खुशी से भरपूर लहजे में चीखी। मारा गया बिन मौत पापी, अब तो मुझे मेरी असल शक्ल ही में देखेगा और जीवन भर जलता रहेगा। सुंदर सप्पू, इसे बताओ कि सत्यानंद क्या है। बता दो, पहले इसे बता दो, सत्यानंद ने कहा, और जैसे चारों तरफ भौचाला क्या। जानवरों के मुजस्मे चल पड़े। इन सब की आंखें झपकने लगी। वो चीख रहे थे, गुर्रा रहे थे। फिर खोपड़ियां अपनी जगह से परवाज करने लगी। वो चमगादड़ों की तरह मुझ पर झपटे मारने लगी। चंद एक मेरे बदन से टकराई और मैंने उनसे कुछ को हाथों में पकड़ लिया। जो मेरे हाथ में आई चिकनाचूर हो गई। जो मेरे बदन से टकराई मेरा कुछ न बिगाड़ सकती। जानवर मेरे ऊपर हमला आवर हो रहे थे। इनके लंबे नाखून मेरे बदन पर खराशे लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनके दांत मेरे बदन में पवस्त होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इनके दांतों का जो हश्र हो रहा था वो तो इन्हें मालूम होगा। फिर इंसानी ढांचे भी चल पड़े। इन्होंने कदीम तर्ज के हथियार उठाए हुए थे। बस सत्यानंद ने हाथ उठाया। इसने मुझे ललकारा है, ये मेरा शिकार है। तुम सब रुक जाओ, जाओ अपनी जगह वापस जाओ, और सुनो, अब मेरे और इसके मामले में मत बोलना। और इंसानी ढांचे अपनी जगह लौट गए। जानवर अपनी जगह पहुंचकर साकत हो गए और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो वाकई जिंदा इंसान था, इसीलिए धोखे में आ गया था। इसे मेरे बारे में मालूम नहीं था, वरना ऐसी हरकत न करता, ऐसा खतरा मोल न लेता। मेरे ख्याल में यही उसकी मौत थी। इसे मालूम नहीं था कि उसने अपने सर कैसी मुसीबत मौत ले ली है। मनोरमा को सत्यानंद पर शायद पूरा एतमाद था, इसलिए वो मुतमईन खड़ी थी। सत्यानंद आगे बढ़ाया। बिला शक इसका कवि हैकल जिस्म बड़ा शानदार था, लेकिन प्रोफेसर मेरे बारे में तुम बाखूबी जानते हो। खास सत्यानंद में एक तब्दीली जरूर हुई। उसके बदन में बेशुमार हाथ निकला है। सारे हाथों में मुख्तलिफ हथियार थे और वो इन सारे हथियारों से लैस मेरी तरफ बढ़ा। क्या तुम मुझे एक भी हथियार नहीं दोगे सत्यानंद? तेरे पीछे पड़े हैं, इनमें से जो जी चाहे ले ले, सत्यानंद ने जवाब में कहा, और मैं पलट पड़ा। दर हकीकत पीछे हथियार मौजूद थे। मैंने झुककर उनमें से एक तलवार उठा ली, लेकिन इसी वक्त अकब से मेरी कमर पर नेज़े की अनी पड़ी। सत्यानंद ने पीछे से वार कर दिया था और फिर उसने मुतय्यराना अंदाज में नेज़े की मुड़ी हुई अनी देखी और मेरे बदन पर जख्म तलाश करने लगा, लेकिन मेरे बदन पर खराश भी नहीं आई थी। वो खौफनाक अंदाज में धाड़ा और फिर उसने अपने बेशुमार हाथों से बैक वक्त मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसके हाथ तेजी से चल रहे थे और मैं अपनी तलवार पर उसके सारे वार रोक रहा था। मेरा हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। उसके बेशुमार हाथों की वजह से अभी तक मुझे उस पर वार करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन बहरहाल मैं ताक में था और अभी तक सिर्फ उसे मौका दे रहा था, क्योंकि मुझे बहरहाल अपने बदन की परवाह तो नहीं थी। उसके हथियार कारगर तो नहीं हो रहे थे। और फिर मैंने पहला वार किया। उसके बहुत से हथियार मेरे बदन पर पड़े थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह किए बगैर उस पर वार कर दिया और उसके दो हाथ कट कर नीचे गिर पड़े। उसके हल्की सी भयानक चीख निकली और वो पीछे हट गया, लेकिन अब मैं उसे मौका नहीं दे सकता था। मैंने ताबड़तोड़ हमले करके उसके हाथ काटने शुरू कर दिए और अब सिर्फ उसकी चीखें निकल रही थी। वह बेतहाशा चीख रहा था। अब वो मेरे ऊपर हमले नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे वार रोकने की कोशिश कर रहा था। सत्याहारियो, रोको इसे, रोको! वो चीखा और फिर हंगामा बर्पा हो गया। सत्यानंद जमीन पर बैठ गया था और उसके बदन से खून के फवारे चल रहे थे। उसके अंदाज से नकाहत टपक रही थी। इंसानी ढांचे उछल उछल कर मेरे ऊपर हमले कर रहे थे। खोपड़ियां मेरे बदन का मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा रही थी। जानवर अपने दांत मेरे बदन में काटने में कोशां थे और मैं अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग लड़ रहा था। मैंने इंसानी ढांचों को तकरीबन खत्म कर दिया था और अब इनकी हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। फिर जानवरों की बारी आई और सत्यानंद चीखा, अरे ओ कम बख्त मनूरी, किस मुसीबत को ले आई नरखनी? अब मेरे सहायता तो कर, ले चल, मुझे सहारा देकर यहाँ से ले चल, जल्दी कर। लेकिन मनोरमा फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसका मुंह ताज्जुब से खुला हुआ था। यहाँ तक कि मैंने सत्यानंद के सारे हथियार और उसके साथियों को खत्म कर दिया और फिर मैंने तलवार फेंक दी और सत्यानंद की तरफ बढ़ा। क्या है, क्या है? दूर रह मुझसे, दूर रह,
मैं तुझसे हार मान चुका हूँ, बस अब और क्या करेगा पापी। अरे रो किसे कमबख्त मारी, मैं उठ नहीं सकता। वो मनोरमा की तरफ रुक करके चीखा, लेकिन मनोरमा अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो इसी तरह मुझे देख रही थी। मैंने चुपकर सत्यानंद की दोनों टांगे पकड़ ली और फिर उसे उल्टा लटका लिया। अबे क्या कर रहे, हाय क्या कर रहे। वो फिर चीखा और फिर उसे बहुत जल्द पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगी, खाल फटने लगी और वो किसी जिबा होने वाले बैल की मां ने चीखने लगा। मैंने उसकी दोनों टांगें चीर दी थी और फिर मेरी बेपनाह खुफत ने उसे कमर तक चीर कर रख दिया था। उसकी आखिरी चीख बेहद भयानक थी और फिर उसका बदन काफी देर तक कुचलता रहा। फिर वो सर्द हो गया। तब मैंने मनोरमा को देखा, वो अब भी खामोश खड़ी थी और इस रूप में बेहद हसीन नजर आ रही थी। मैंने उसकी तरफ रुक करके थूक दिया, क्षमा कर दो कृष्णु। वो रोने वाले अंदाज में बोली, तू मुझे यहाँ क्यों लाई थी मनोरमा? मैंने पूछा। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कृष्णु, तुम बड़े शक्तिमान हो। मुझे ख्याल था कभी न कभी तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। सो मैंने सोचा कि सत्यानंद से कहकर तुम्हें सदा के लिए अपना दास बना लूं ताकि तुम मुझसे दूर न जाओ। हालांकि अगर तू इसी तरह मेरे साथ रहती मनोरमा तो मैं कभी तेरे बारे में ना सोचता। हमसे भूल होगी महाराज, मनोरमा बोली। अब बोल, तेरे साथ क्या सलूक करूं? अब हमें क्षमा कर तू महाराज। सत्यानंद को खुश करने के लिए तूने इन मासूम लड़कियों के साथ क्या सलूक किया है? कमबख्त जलील चुड़ैल, काश मैं तेरे इस मनहूस बदन के चित्र उड़ा सकता। मैंने उड़ाते हुए कहा और फिर मैं दांत पीस कर उसकी तरफ झपटा। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और मनोरमा ने एक चीख मारी। फिर मैंने एक फुरेरी सी ली और मुझे महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन अचानक सख्त हो गई हो। मैं उसे दबाता रहा, लेकिन अब मनोरमा के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, यहां तक कि उसकी गर्दन दरमियान से टूट गई और फिर वो बेजान मुजस्मे की मानद एक तरफ गिर पड़ी। तब मैंने सूरत हाल का अंदाजा लगाया। मनोरमा ने शायद मुजस्मा छोड़ दिया था। उसने अपनी आत्मा मुजस्मे से निकाल ली थी और मुझे अपने पुष्प पर आहट महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा। मनोरमा एक तरफ खड़ी हुई थी, लेकिन अपनी असल शक्ल में, स्याह कोयले के मुजस्मे के रूप में, मादरजाद बरहना। लेकिन उसकी आंखों में सोगवारी थी, चेहरे के तासुरात में गंभीरता थी। और फिर उसने बड़े दिलसोज अंदाज में मुझे आवाज दी, कृष्णु क्षमा कर दो ना कृष्णु। मैं गुस्सीले अंदाज में उसे घूरने लगा। हमसे भूल हुई है कृष्णु, सचमुच हमसे बड़ी भूल हुई है, परंतु हम तुम्हारे प्रेम में ऐसे बेरागी हो गए थे कि बस हमारे मन में एक ही आशा थी, वो ये कि तुम जीवन भर हमसे दूर ना हो। और इसके लिए तूने 4 मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। तू बेहद संग दिल है मनोरमा। अगर ये इल्म सीखने वाले ऐसे ही गंदे और संगदिल होते हैं तो मैंने इसके हजूर पर लानत भेजी। हम कह चुके हैं हमसे भूल हुई है। हमें तो तुम्हारा प्रेम मिल गया था, जिस रूप में भी था। तुम हमें प्यार तो करते थे, परंतु अब हम सोच रहे हैं कि अब हमें तुम्हारा प्रेम नहीं मिल सकेगा। विद्या के रूप में तो हमें इतनी पसंद थी मनोरमा कि अगर हमें पता भी चल जाता कि तू मनोरमा है तब भी हम तुझे ना छोड़ते। हम तुझे इस रूप में भी इतना ही चाहने लगे थे। मैंने कहा और मेरी ये चोट वाकई मनोरमा के लिए जबरदस्त रही। वो सीना को भी करने लगी, रोने लगी, चीखने लगी, कराने लगी। उससे अपनी इस हमाकत पर शदीद अफसोस था। मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों रूप धार लूंगी कृष्णु, भगवान के लिए मुझे स्वीकार कर लो। एक बात बताओ मनोरमा। जी महाराज, तू मर चुकी है मगर अब भी तेरे दिल में मर्द की चाहत है। ये कैसी आत्मा है कि मरने के बाद भी दुनिया की लज्जतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ अगर जीवन में मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो इसकी आत्मा शांत हो जाती है, और अगर किसी ऐसी मौत मर जाए जैसे तुमने मुझे मार डाला था निर्दोई, तो फिर आत्मा भटकती रहती है। उसमें वही शक्ति बाकी रहती है जो जीवन में उसे हासिल थी। मैं तुम्हारे प्रेम की प्यासी थी और मेरी प्यास बुझी भी नहीं थी कि तुमने मुझे मार दिया। बस मेरी आत्मा की वही तलब बाकी है। कब तक बाकी रहेगी? जन्म जन्म तक। इस समय तक जब तक मैं कोई दूसरा जन्म ना ले लूं। ओह, दूसरा जन्म तुम कब लोगी? अफसोस यही तो मेरे बस में नहीं है। अगर मैं अपनी मर्जी से दूसरा जन्म ले सकती तो यही करती। मैं दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास एक नई शक्ल में आ जाती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब तुम जहान्नुम में जाओ, मैं यहां से चलता हूं। नाथ, प्राणनाथ, ऐसा ना करो, भगवान के लिए ऐसा ना करो। बस एक बार क्षमा कर दो कृष्णु, बस एक बार क्षमा कर दो। वो जैसे पीछे चीखती हुई चल पड़ी, लेकिन मैंने उसकी आवाज की तरफ से कान बंद कर लिए थे। सत्यानंद जिंदा इंसान था। मेरे गजब ने उसे पा लिया और हलाक कर दिया, लेकिन ये कमबख्त मेरे बस में नहीं थी। मैं इसे कैसे खत्म कर सकता था? मैं कोशिश कर चुका था और मैंने इसका नतीजा भी देख लिया था, यानी उसने विद्या का बदन छोड़ दिया था और वहां सिर्फ एक मुजस्मा रह गया था। अब कोई दूसरी कोशिश किस तरह कारगर हो जाएगी, इसका मुझे एहसास था। चुनाचे उसके लिए कोशिश करना ही बेकार था। हाँ, आइंदा जिंदगी में इसका फरेब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कौन सी तरकीब कारगर हो सकती है? मैं इस गुफा से भी निकल आया। सत्यानंद के दोनों चेले भी मुझे याद थे, लेकिन अब किसी को हलाक करने की कोशिश मुझे बेकार मालूम हुई। बस सत्यानंद जैसे दरिंदे को मैंने फना कर दिया और न जाने आइंदा कैसे कैसे अलमनाक हाथ से रोकती है। एक दरिंदे का मर जाना ही बेहतर होता है। वैसे इस बात का मुझे एहसास था कि सत्यानंद सिर्फ शेखी में मारा गया है। अगर वो अपने जादू को इस्तेमाल करता तो शायद उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन इससे अपनी जिसामत पर नाज था।
फिर उसने सोचा कि इतना ही काफी होगा कि उसके बदन पर कई हाथ निकल आए। जाहिर है इतने सारे हथियार किसी एक आदमी के मुकाबले में इस्तेमाल होंगे तो उसकी जिंदगी बचना मुहाल है, लेकिन मुकाबले के बारे में उसने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। मैं गुफा से निकल आया। अपने पीछे मैंने कदमों की चाप बराबर सुनी थी। यकीनन मनोरमा मेरे पीछे आ रही थी। बाहर आकर मैं रुक गया और फिर मैंने पलट कर देखा। मनोरमा खड़ी थी। मेरे रुकने पर वो भी रुक गई थी। अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो मनोरमा? सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हें मुझ पर दया आ जाए, उसने जवाब दिया। हालांकि ये नामुमकिन है। बस एक बार मेरी बात मान लो महाराज। आइंदा आइंदा तुम्हारी कसम तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सुनो महाराज, मैं एक से एक हसीन नारी का रूप धार कर तुम्हारे सामने आया करूंगी। मेरे शरीर में भी तुम्हें हर बार एक अल्लड़ और सुंदर कंवारी नारी की सुंदरता और लोच मिलेगा। और नाथ मैं अब कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगी जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। बस एक बार मुझे क्षमा करके अपने चरणों में जगह दे दो। तू बेईमान है मनोरमा, तू झूठी है। तूने लच्छी को चालाकी से मार दिया। मुझे उसी वक्त से तुझसे नफरत हो गई और फिर तूने मुझे भी खत्म करने की कोशिश की। मैं तेरी कोई बात नहीं मान सकता। तूने राधन सभा में पत्थर का रूप अपनाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तू कथित तौर पर नाकाबिले एतबार है। मैं तेरे साये से भी नफरत करता हूं। तो तुम नहीं मानोगे महाराज? मनोरमा होंठ भींच कर बोली और मैं उसे घूरने लगा। क्या कहना चाहती हो? मैंने सर्द लहजे में पूछा। यही कि अगर तुम मेरी सारी इल्तिजाएं ठुकरा दोगे तो फिर मैं भी तुमसे बदला लेने पर उतर आऊंगी। ओह, तो अब तक तू मेरे साथ दोस्ती के सलूक कर रही थी? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, मैं ऐसा ही कर रही थी। सत्यानंद से मेरी लड़ाई भी इसी बात का सबूत थी। नहीं, या मैं बेबस हो गई थी। क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों कोई ऐसा काम शुरू कर दोगे। महाराज ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें पत्थर बनाकर मुझे दे देंगे और फिर मैं जब तुम्हारे ऊपर जल की छींटे मारूंगी तो तुम जिंदा हो जाया करोगे। मैं बस तुमसे प्रेम करूंगी और फिर तुम्हें पत्थर बना दूंगी ताकि तुम ना तो किसी और नारी को देखो और ना फिर मेरे खिलाफ कोई काम कर सको। लेकिन मनोरमा, अगर सत्यानंद मुझे हलाक करने में कामयाब हो जाता तब तुम क्या करती? मैं सब्र कर ली थी। मैं तुम्हें किसी और से प्रेम करते नहीं देख सकती, उसने जवाब दिया। इससे जाहिर होगा कि तुम एक खुदगर्ज औरत हो। बहरहाल मैं तुमसे नफरत करता हूं मनोरमा, बेपनाह नफरत है। अगर मैं कोई इल्म सीख लूंगा तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें फना कर दूं। इस तरह मैं इन मासूम लड़कियों का बदला लूंगा जिन्हें तुमने मौत के घाट उतारा है। ठीक है महाराज, तब फिर मेरा कौल पे सुन लो। मैं साय की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें तरह तरह से परेशान करूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी कि किसी तरह तुम मेरे बस में आ जाओ और जब तुम मेरे बस में आ जाओगे तो फिर मेरे मन में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। इसके बाद मैं तुम्हें हकीर निगाहों से देखूंगी। मुझे मंजूर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तब फिर नर्क में जाओ महाराज। मुझे स्वीकार कर लेते तो संसार में न जाने क्या कुछ पा लेते, मगर अब ठोकरों के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसने कहा और अचानक वो मेरी निगाहों से गायब हो गई। उसके चले जाने के बाद मैंने एक तवील सांस ली और फिर मेरे होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। बात कुछ यूं है प्रोफेसर कि मैं भी जिंदगी का इतना शायक नहीं हूं कि इसकी बका के लिए परेशान रहूं। मेरी कैफियत कुछ इस किस्म की है। समझ लो कि जिंदगी के सारे रमूज से तो आशना हो चुका था। इतनी तवील जिंदगी पाई थी कि अब इसकी कदर मेरे दिल में बाकी नहीं रही थी। हाँ, जब ये एहसास पैदा होता था कि मैं दूसरे इंसानों की तरह मर जाने के लिए नहीं हूं तो कभी कभी माहौल से हल्की सी उकताहट का एहसास होता था और मैं सोचता था कि अगर जिंदगी की सारी दिलचस्पियां खत्म हो गई तो क्या करूंगा। तुम मेरी ज़हनी कैफियत समझ रहे हो ना प्रोफेसर? किसी हद तक, प्रोफेसर खावर ने तवील सांस लेकर कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मैंने पूछा। यानी क्या एक तवील उल उम्र इंसान जिसने इंसानी सोच के हर पहलू से लुत्फ हासिल कर लिया हो, जिसने जो कुछ सोचा हो पा लिया हो और अब उसके दिल में पाने की आरजू वही खत्म हो गई हो, उसके लिए जिंदगी की क्या हकीकत रह जाती है? तुमने एक बात कही है कि पानी की आरजू ही खत्म हो जाए। दरहकीकत पानी की आरजू खत्म नहीं होती और शायद यही तलब इंसान को जिंदा रखती है, प्रोफेसर खावर ने जवाब दिया और वो किसी सोच में डूब गया। फिर तवील सांस लेकर बोला, हाँ तुमने ये बात ठीक कही प्रोफेसर। पानी की आरजू ही एक ऐसी चीज है जो मेरी तरह लाफानी है, यहाँ तक कि हम मौत की भी ख्वाहिश करते हैं, इसका इंतजार करते हैं। यकीनन तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। बहरहाल मेरी कैफियत ये थी कि मैंने खुद को एक चट्टान समझ लिया था जो किसी शाहराह के किनारे उठी हर आने जाने वाले को देखती रहती हो। उसने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत कुछ देखने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर वो किसी हादसे के तहत रेजा रेजा हो जाए तो उसे कोई गम भी ना हो, बल्कि उसे अपने वजन से निजात भी मिल जाए। तो क्या तुम्हारे दिल में कभी मौत की ख्वाहिश पैदा हुई? फिरोजा ने पूछा। मौत की ख्वाहिश ना कहो, मैं कभी जिंदगी से इतना नहीं उकताया कि मौत की आरजू करता फिरूं। मैंने जवाब दिया। कैसी काबिल रिश्क जिंदगी है तुम्हारी, फिरोजा बोली। और मेरे ख्याल में मुआफ कीजिएगा आप दोनों, आपने एक बेमकसद गुफ्तगू शुरू कर दी है। फरजाना पहली बार बोली और सब चौंक कर उसे देखने लगे। अरे क्यों फरजाना? प्रोफेसर खावर ने ताज्जुब से कहा। आपने इतनी खूबसूरत दास्तान को दरमियान से रोक दिया है, फरजाना ने कहा और प्रोफेसर हंसने लगा। फिर उसने कहा, हाँ भाई मेरा ख्याल है फरजाना ठीक कहती है। फिर इसके बाद क्या हुआ? और वो भी मुस्कुरा दिया।
इसकी आंखें फिर माजी में खो गई। उसके जहन में माजी की किताब खुल गई और वो उसके औराक पर दास्तान तलाश करने लगा। फिर उसकी आवाज उभरी। जिंदगी से किसी कदर अदम दिलचस्पी की बात है मैंने यूं शुरू की थी कि खौफ की बुनियाद जिंदगी के खत्म हो जाने का खदशा होता है। हम जब किसी के लिए खौफजदा होते हैं तो उसका मुहर्रिक कोई ऐसा एहसास होता है जिससे नुकसान का अंदेशा हो, कभी खुद के लिए, कभी ऐसे के लिए जो हमें खुद की तरह अजीज हो। तो जहां तक खुद की तरह अजीज इंसानों की बात है तो अदवार ऐसे भी आए जब कुछ लोग दिलो जान से करीब हो गए और इनके लिए ज़हन में बेचैनी पैदा होगी, लेकिन एक एहसास हमेशा रहा, वो ये कि कारवां गुजर जाएगा, गुजरता रहेगा और सड़क भी यहीं कायम रहेगी। मैं तो सड़क हूं प्रोफेसर, जिस पर से बेशुमार कारवां गुजरते रहे। कुछ नक्श मुझे पसंद आए, कुछ नापसंद करार दिए गए, लेकिन रफ्तार नहीं थम सकी और रफ्तार को बंद करना मेरे बस में नहीं है। दिलो जान से अजीज किसी शय को मैं मरने से, फना होने से नहीं रोक सकता। ये कुदरत मेरे अंदर नहीं है। मैं तो सिर्फ दीदावर हूं, लेकिन देख सकता हूं, सुन सकता हूं, तख्लीक नहीं कर सकता, जावदा नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था कि जिंदगी की अहमियत ना होने की वजह से मुझे वक्त और माहौल से भी कोई लगाव नहीं था। वो चली गई, मुझे धमकियां दे गई थी। चल लम्हात में मैंने सब कुछ भुला दिया। अगर वो साए की तरह मेरे साथ रहे तो मुझे क्या बिगाड़ लेगी मेरा। हाँ, एक एहसास जरूर था और वो ये कि मेरी वजह से कुछ जिंदगियां इस चुड़ैल के हाथों जाया ना हो। मैं चंद साथ इन पहाड़ों में रुका और फिर एक तवील सांस लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अब मैं कुछ देर बैठकर आराम करना चाहता था और इस आराम के लिए मैंने वो जगह मुंतखब की जहां करनामी से मुलाकात हुई थी। वो साधु ज्ञानी था, बिलाशुबा उसके पास पवित्र इल्म था। जादू के फन ने मुझे मुतासर जरूर किया था और मैं इसका हासूल चाहता था।